व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट वंस अगेन। गाइस, आज हम आए हैं अपने न्यू चैप्टर के साथ और हमारा न्यू चैप्टर है मेक द मोस्ट। ये मेक द मोस्ट क्या होता है? हमारे सभी के घर में बहुत सा पुराना सामान पाया जाता है, वेस्ट थिंग्स होती हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते हैं और हम एक जगह साइड में उन्हें फेंक देते हैं या फिर रख देते हैं, हम उन्हें यूज़ में नहीं लाते। लेकिन जब हम उनका यूज़ में लाते हैं, उनका उपयोग करते हैं, उनसे कोई नई चीज़ तैयार करते हैं, तो वो कहलाती है हमारा मेक द मोस्ट। कि हमने उनका नए तरीके से कैसे यूज़ किया, मेक द मोस्ट कैसे बनाया, उनका उपयोग किस तरह से किया। तो स्कूल्स में भी हमारे एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हम इसी तरीके से करते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर लेते हैं, उससे फ्लावर्स तैयार करते हैं। कोई कंटेनर्स घर में हमारे होते हैं तो फ्लावर पॉट तैयार करते हैं, या फिर उसके अलावा भी बहुत सी नई चीज़ें हम बनाते हैं। तो उस किसी भी पुरानी चीज़ को नए तरीके से यूज़ करना ही हमारा मेक द मोस्ट कहलाता है। मीन्स उसका हमने ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किस तरह से किया है। सपोज़ हमारे घर में बहुत से न्यूज़पेपर्स हैं और वो न्यूज़पेपर्स अभी साइड में रखे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, मेक द मोस्ट बनाना है, उनका यूज़ करना है। तो मेक द मोस्ट बनाने के लिए हम उनका किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हम उनका फ्लावर्स भी तैयार कर सकते हैं, या फिर हम कोई फ्लावर पॉट तैयार कर रहे हैं तो उसमें हम उनका यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमें स्टिचिंग करनी होती है तो सैम्पल्स भी हम तैयार करते हैं। जब हमें स्टिचिंग करनी होती है तो हम न्यूज़पेपर का मेक द मोस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो हम इसे इंग्लिश में इसी तरह से कहते हैं कि आप किसी भी वेस्ट थिंग्स का मेक द मोस्ट कैसे बनाते हैं। किसी भी पुरानी चीज़ का आपको उपयोग करना है तो कैसे करते हैं, तो इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं मेक द मोस्ट। सपोज़ हमारा कोई फ्रेंड है, उसे एक्टिविटीज़ करने का बहुत शौक़ है, नई नई चीज़ें तैयार करने का शौक़ है, पुरानी चीज़ों का उपयोग करके, उसकी वो आदत है। अब वो आपके पास आ रहा है तो वो आपसे भी पूछ रहा है और उसे ये बात इंग्लिश में पूछनी है कि आप पुरानी चीज़ों का उपयोग किस तरह से करते हैं। तो वो आपसे इसी तरह से आके पूछेगा कि डू यू मेक द मोस्ट ऑफ वेस्ट थिंग्स, या फिर उसने न्यूज़पेपर देखा तो न्यूज़पेपर के बारे में पूछ लिया, डू यू मेक द मोस्ट ऑफ न्यूज़पेपर। तो इंग्लिश में वो इसी तरह से कहेगा आपसे, डू यू मेक द मोस्ट ऑफ न्यूज़ पेपर। क्या पूछा? डू यू मेक द मोस्ट ऑफ न्यूज़पेपर। क्या आप न्यूज़पेपर का उपयोग करते हैं, उसे इस्तेमाल में लाते हैं? तो आपने कहा अगर आप करते हैं तो आपने कहा यस ऑफ कोर्स आई मेक द मोस्ट ऑफ, आई मेक द मोस्ट ऑफ न्यूज़ पेपर। तो आपकी फ्रेंड ने ये भी पूछ लिया, अच्छा यू मेक द मोस्ट ऑफ न्यूज़पेपर, अच्छा आप न्यूज़पेपर का मेक द मोस्ट करते हो, उसका उपयोग करते हो। तो उसने पूछा अच्छा किस तरह से करते हो, आप क्या चीज़ें बनाते हो उस न्यूज़पेपर का यूज़ करके। तो वो आपसे पूछेगा हाउ डू यू मेक द मोस्ट ऑफ न्यूज़ पेपर। किस तरह से पूछेगा वो, हाउ डू यू मेक द मोस्ट ऑफ न्यूज़पेपर, हाउ डू यू मेक द मोस्ट ऑफ न्यूज़पेपर। तो आपने जैसे आंसर दिया कि मैं फ्लावर्स बनाकर न्यूज़पेपर का यूज़ करता हूँ, मीन्स इस्तेमाल करता हूँ, उपयोग करता हूँ। आई मेक द मोस्ट ऑफ न्यूज़ पेपर बाय मेकिंग फ्लावर्स। अब आप अपनी एक्टिविटी में जो भी यूज़ करते हैं, जिस तरह से करते हैं, वो आपने फ्लावर्स की जगह उस चीज़ का नाम लिख देना है कि हम ये चीज़ बना करके मेक द मोस्ट बनाते हैं न्यूज़पेपर का। हम फ्लावर्स बनाकर करते हैं तो हमने इस तरह से बता दिया, आई मेक द मोस्ट ऑफ न्यूज़पेपर बाय मेकिंग फ्लावर्स। अब अगर आपने फ्लावर्स बनाकर उसका यूज़ किया, ठीक। अभी आपका कोई और फ्रेंड है, वो उसका यूज़ अलग तरीके से करता है, तो उसने बताया आपको कि मैं जो हूँ कार्ड्स भी बनाता हूँ न्यूज़पेपर का यूज़ करके। तो वो बोलेगा इस तरह से, आई मेक द मोस्ट ऑफ न्यूज़पेपर बाय मेकिंग कार्ड्स, आई मेक द मोस्ट ऑफ न्यूज़पेपर बाय मेकिंग
फ्लावर्स। उसके अलावा आपका कोई कंटेनर है, कोई प्लास्टिक के डब्बे वगैरह ऐसे ही पड़े हुए हैं, किसी ने पूछा डू यू मेक द मोस्ट ऑफ दीज कंटेनर्स, डू यू मेक द मोस्ट ऑफ दीज कंटेनर्स। आपने कहा हाँ मैं बनाता हूँ, इनका उपयोग करता हूँ। आई मेक द मोस्ट ऑफ दीज कंटेनर्स, आई मेक द मोस्ट ऑफ दीज कंटेनर्स। वही फिर आपकी फ्रेंड ने सवाल किया अच्छा किस तरह से करते हो, सो वो कहेगा हाउ डू यू मेक द मोस्ट ऑफ दीज कंटेनर्स, हाउ डू यू मेक द मोस्ट ऑफ दीज कंटेनर्स। तो आपने कहा मैं फ्लावर पॉट बनाकर इसका यूज़ करता हूँ। आई मेक द मोस्ट ऑफ दीज कंटेनर्स बाय मेकिंग फ्लावर पॉट, आई मेक द मोस्ट ऑफ दीज कंटेनर्स बाय मेकिंग फ्लावर पॉट। उसके अलावा अगर आपको कोई अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो रखनी है, उस तरह से भी यूज़ कर लेते हैं आप उसका। तो आप जैसे भी यूज़ करते हैं आप बता सकते हैं हम मेक द मोस्ट बनाते हैं, उन चीज़ों का उपयोग करते हैं। और मेक द मोस्ट सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप न्यूज़पेपर के बारे में पूछ रहे हैं या पुराने कंटेनर के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो आपसे कोई, तो लोग हमसे यही पूछते हैं कि आप मोबाइल का मेक द मोस्ट कैसे बनाते हो, क्योंकि आजकल मोबाइल ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जैसा कि आप जानते हैं। चाहे आपको टाइम वॉच करना है, और हम स्टडी भी मोबाइल के द्वारा ही करते हैं, अगर हमें कुछ कैलकुलेट करना है वो भी हम मोबाइल के ही द्वारा करते हैं। तो आजकल सबसे ज़्यादा मेक द मोस्ट जो हो रहा है, जो उपयोग किया जा रहा है वो सिर्फ मोबाइल का ही किया जा रहा है। तो आपके फ्रेंड ने पूछा लाइक हाउ डू यू मेक द मोस्ट ऑफ योर मोबाइल, हाउ डू यू मेक द मोस्ट ऑफ योर मोबाइल। तो आपने कहा मैं तो मोबाइल का मेक द मोस्ट बनाती हूँ पढ़ाई करके। आई मेक द मोस्ट ऑफ मोबाइल बाय स्टडीइंग, आई मेक द मोस्ट ऑफ मोबाइल बाय स्टडीइंग। अच्छा फिर अगर आपने आंसर देना है कि मैं तो न्यू वोकेबलरीज सर्च करती हूँ, इस तरह से मेक द मोस्ट बनाती हूँ। आई मेक द मोस्ट ऑफ मोबाइल बाय सर्चिंग न्यू वोकेबलरीज, आई मेक द मोस्ट ऑफ मोबाइल बाय सर्चिंग न्यू वोकेबलरीज। किसी ने कहा कि मैं तो भाई मूवीज़ देखकर मोबाइल का यूज़ करती हूँ, मूवीज़ देखती हूँ। आई मेक द मोस्ट ऑफ मोबाइल बाय वॉचिंग मूवीज़, आई मेक द मोस्ट ऑफ मोबाइल बाय वॉचिंग मूवीज़। तो हम इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं हाउ डू यू मेक द मोस्ट ऑफ मोबाइल, हाउ डू यू मेक द मोस्ट ऑफ मोबाइल। तो आपने आंसर दिया आई मेक द मोस्ट ऑफ मोबाइल बाय। अब ये बाय के बाद में आपके जो भी एक्शंस आते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जिस तरह से भी आप यूज़ करते हैं मेक द मोस्ट बनाते हैं, उनमें उन एक्शंस में, उन वर्ड्स में आपको आईएनजी लगा करके आंसर दे देना है। आई मेक द मोस्ट ऑफ मोबाइल बाय, जैसे मैं कहती हूँ कि मैं व्हाट्सएप यूज़ करके करती हूँ, बाय यूजिंग व्हाट्सएप। एंड आप जैसे भी मैंने आपको बताया था स्टडीइंग या फिर सर्चिंग न्यू वोकेबलरीज, आप लोग जिस तरह से भी करते हैं आप बता सकते हैं। ये आपको बाय के बाद में आंसर देने हैं, बाय सर्चिंग न्यू वोकेबलरीज, वोकेबलरी। ओके, तो मेक द मोस्ट ये होता है हमारा कि हमारा किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग अपने तरीके से किस तरह से करते हैं। एक तरीके से ही अपने स्वार्थ के लिए हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का मेक द मोस्ट कैसे बना सकते हैं, तो हम इसीलिए इस वर्ड को यूज़ करते हैं। पुरानी चीज़ों का मेक द मोस्ट कैसे बनाते हैं, अपने मोबाइल का मेक द मोस्ट कैसे बनाते हैं, या फिर उसके अलावा भी कोई और हमारे पास ऐसी चीज़ है हम उसका मेक द मोस्ट कैसे बना सकते हैं। इसी तरह से हम अपने फ्रेंड्स का भी मेक द मोस्ट बनाते हैं, लेकिन वो किसी स्वार्थ के लिए नहीं बनाते हैं, हमें अपनी हेल्प चाहिए होती इसलिए मेक द मोस्ट बनाते हैं। जैसे कि हम फ्रेंड्स के साथ स्टडी करते हैं, या फिर जैसे अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आपको कोई पार्टनर चाहिए कन्वर्स करने के लिए, तो आप अपने फ्रेंड का मेक द मोस्ट बनाते हैं, उनके साथ कन्वर्स करते हैं। तो आप कह सकते हैं आई मेक द मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड बाय कन्वर्सिंग विद हिम और हर, आई मेक द मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड बाय कन्वर्सिंग विद हर। अगर आप साथ में पढ़ाई करते हैं, आई मेक द मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड बाय स्टडीइंग विद हर। अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, आप उनसे मनी बोरो कर लेते हैं, तो आप कह सकते हैं आई मेक द मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड बाय बोरोइंग मनी। उसके अलावा भी अगर आपको कोई ड्रेस बोरो करनी होती है तो आप इस तरह से कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स का मेक द मोस्ट हम ऐसे ही बनाते हैं। अगर आपका टाइम पास नहीं हो रहा है, स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, आप बोर हो रहे हैं, तो अपने फ्रेंड से आप बात कर लेते हैं, थोड़ा बाहर जाकर घूम लेते हैं उनके साथ में, तो आप अपने फ्रेंड का मेक द मोस्ट इसी तरह से बनाते हैं। तो ये मेक द मोस्ट आपका ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका आप यूज़ हर तरह से कर सकते हैं। आप चाहें किसी थिंग्स के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, या फिर किसी इंसान के लिए कर रहे हैं, जैसे कि अभी फ्रेंड्स के बारे में मैंने आपको बताया।
अब अपने सिबलिंग्स का भी मेक द मोस्ट बनाते हैं। सिबलिंग्स होते हैं, हम उन्हें अपने सीक्रेट्स बता देते हैं, या फिर कोई भी ऐसी बात होती है जो हम पेरेंट्स को नहीं बता सकते, हम अपने सिबलिंग्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने सिबलिंग्स का मेक द मोस्ट बनाते हैं। फ्रेंड्स का बनाते हैं वो हमने आपको बताया, कोई थिंग, कोई वस्तु है, अगर कोई मोबाइल है, न्यूज़पेपर है, कोई कंटेनर है, या फिर उसके अलावा कोई और चीज़ है, उसका मेक द मोस्ट बनाते हैं। वो हमने आपको बताया कि कैसे यूज़ करना है। ऐसे ही हम मेक द मोस्ट किसी भी कपड़े का करते हैं। लाइक कोई जीन्स होती है हमारी, वो ख़राब हो जाती है, या फिर कोई और ऐसा कपड़ा है जो ख़राब हो गया, अब हम पहनते नहीं हैं, है अच्छा वो, लेकिन हम यूज़ में नहीं ला रहे हैं, लेकिन उनसे हम न्यू चीज़ें तैयार करते हैं। लाइक टेबल कवर तैयार करने होते हैं, हम वो तैयार कर सकते हैं, या फिर हमें कुशन्स कवर तैयार करने होते हैं, हम वो तैयार कर सकते हैं। यहाँ तक कि जीन्स जो होती हैं उनसे तो आजकल बैग्स भी तैयार किए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम उन कपड़ों का मेक द मोस्ट ही बनाते हैं, तभी हम वो चीज़ें तैयार करते हैं। तो मेक द मोस्ट होता है किसी भी पुरानी चीज़ का अच्छे से उपयोग करना, उसे रिसाइकल करना, नए तरीके से लाना। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मेक द मोस्ट क्या होता है। अभी अगर आपको यूज़ करना होता है किसी भी चीज़ के लिए, कोई पुरानी चीज़ है, तो आप इसी तरह से बोलेंगे कि मैं तो अपनी पुरानी चीज़ों का मेक द मोस्ट बनाता हूँ, या फिर मेक द मोस्ट बनाती हूँ। सो आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स में कन्वर्स कीजिए इस पर। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।